राधे राधे। और सबको किसकी तरफ से बोलूँ? मेरी तरफ से बोलने की तो मेरी कोई वो नहीं है। तो मेरे बिहारी की तरफ से, मेरी राधा रानी की तरफ से, मेरे बाबा की तरफ से, भगवती की तरफ से, सबकी तरफ से सबको होली की अपार शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं तो अभी शाम की सेवादारी करके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे भगवान भी दिन भर होली के रंगों में डूबे हुए थे ना। तो गोधूली बेला की मेरी पूजा, भगवान की सेवादारी, जो संध्या दीप कथा सब कुछ होती है, वो तो करनी ही थी। तो भगवान की सेवादारी करने के बाद बिहारी के आदेशानुसार मुझे उपस्थित होना पड़ा है आप लोगों के पास, क्योंकि सबने होली मनाया है आज। और होली के बारे में अगर हम नॉर्मली बातें करते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, होली मनाने का बेसिक पर्पस क्या है, तो सबके पास सिर्फ एक कथा है, और वो है प्रहलाद की। होलिका दहन क्यों करते हैं? तो इसलिए क्योंकि होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि के ऊपर बैठी थी। हिरण्यकशिपु के कहने पर होलिका जल गई, बुराई जली, इस वजह से होली मनाते हैं। लेकिन इस होली के पर्व के मूल कारण हम ना कहीं एक से एक कथा शुरू होती है, उसको लेकर के हम चल देते हैं, लेकिन और जो वास्तविक वजह होती है वो कहीं बहुत पीछे छूट जाती है हमसे। और आज अगर मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, तो मेरे नारायण स्वयं मेरे साथ उपस्थित ही रहते हैं, राधा रानी उपस्थित रहती हैं, और जो उनके द्वारा मुझे कहा जाता है वही मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास आज की डेट में कर रही हूँ। होली नहीं मनाई जाती अगर वो वजह उत्पन्न नहीं हुआ होता। होली मनाने के पीछे जितनी प्रहलाद की भूमिका है, प्रहलाद की भक्ति की भूमिका है, उतना ही हिरण्यकशिपु का भी रोल है। एक प्रश्न जो है मुझसे भी नारायण ने पूछा था कि नृसिंह अवतार किसकी वजह से लेना पड़ा था? क्यों लिया नृसिंह अवतार? प्रहलाद की वजह से या हिरण्यकशिपु की वजह से? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ रही हूँ। किसकी वजह से लिया अवतार? भगवान बड़े गूढ़ हैं, इसलिए हम जो एक कथाओं को वर्षों से, उन कथाओं में कितने टूट आ गए ये हमने कभी गौर नहीं किया। कथा श्रीमद् भागवत महापुराण को ही लेते हैं, उस कथा की शुरुआत कुछ और थी। छूटते 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 आज हमारे बीच में जो कथा आती है कथावाचकों के द्वारा, वो कुछ और होती है। तो पहले किसी भी चीज़ की वास्तविकता को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे पता है सबका इंटरेस्ट नहीं होता है, हर कोई कहता है इतना ज़िंदगी में किसके पास वक्त पड़ा हुआ है। पर बचे हुए वक्त को सही और सार्थक जगह पर अगर हम यूटिलाइज कर लें, अपने दैनिक इस मनुष्य जगत के कर्मों को करते हुए भी, तो वो वक्त सार्थक हो जाएगा। जब जिज्ञासा ही नहीं होगी तो हम जानेंगे कहाँ से? और किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। और ईश्वर के लिए तो समर्पण, जिज्ञासा, भक्ति, भाव, श्रद्धा,
विश्वास सबसे ऊपर। विश्वास, हर कोई कहता है मुझे ईश्वर पे विश्वास है। विश्वास की परिभाषा क्या होती है? विश्वास तो इतना सुदृढ़ है आज की इस दुनिया में कि कल मैं राम की सेवा कर रहा था, पूछ रहा था राम 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 राम, राम नहीं सुने तो मैं पलट गया, शिव 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 हो गया, शिव नहीं सुने तो कृष्ण 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 हो गया। ये है भक्ति की परिभाषा, ये है विश्वास की परिभाषा आज की डेट में। वो दोहा लोग भूल गए हैं, चलती चाक को देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लोगों ने इसे सिर्फ एक छंद की तरह पढ़ा, एक मुक्तक की तरह पढ़ा, कबीर के दोहे की तरह लिया, पर उसकी मार्मिकता को नहीं समझा, उसके भाव को नहीं समझा। वो भक्ति का बहुत प्रगाढ़ सार है। इस विश्व को समझने का सबसे प्रगाढ़ वो दो लाइन है जो कबीर ने कहा, और उसका उत्तर ईश्वर को समझने का सबसे बड़ा सार है जो उनके गुरु ने कहा। तो इसलिए होली ऐसी तो नहीं थी जैसी होली हम आज की डेट में मनाते हैं, दारू भांग ये वो। नारायण और राधे ने कभी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया था, पर ये अपना वो है, हर किसी के मनाने की अपनी परिभाषा है, अपना वो है। ईश्वर ने किसी को कहा नहीं है, ईश्वर ने किसी को रोका नहीं है। बात आते हैं जहाँ से के लिए भेजा गया है। होली की शुरुआत हुई ही नहीं होती अगर उसकी वजह की उत्पत्ति नहीं हुई होती। उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति का सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो थे वो ऋषि कश्यप और अदिति, माता अदिति के पुत्र थे। माता अदिति दक्ष की पुत्री और ऋषि कश्यप दक्ष के जमाता। एक बार मैं जो कहने जा रही हूँ या जो मैं बोलूँगी वो हो सकता है आप लोगों को, आप लोग ये कहें कि मैं इस तरीके से ऐसे बात इस कथा में कह रही हूँ, पर कथा तब है। कथा का मतलब क्या? कथा स्वयं एक ईश्वरीय तत्व है। अगर कथा होती नहीं तो कथा कहीं नहीं जाती। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। हम जिसे कहते हैं ना गाली बहुत खराब है, गाली भी एक देवताओं के ही पुत्र हैं, वो भी दैवीय तत्व में ही आते हैं, है सब वही से उत्पन्न। चूंकि हम जानते नहीं हैं इसलिए हमें पता नहीं होता है। तो एक बार ऐसे ही संध्या काल में ऋतु क्रम से निवृत्त होने के बाद माता अदिति को अपने पति के साथ सहवास की इच्छा जागी थी, ऋषि कश्यप के साथ। और कहते हैं ना हर चीज नियति निर्धारित होती है। उन्होंने ऋषि कश्यप के सामने अपने मन की बात कही, लेकिन ऋषि कश्यप ने उन्हें समझाया कि देवी ये वक्त जो है ये गोधूली बेला है, इस वक्त शिव के धरा पर विचरण का वक्त है। शिव जब चलते हैं तो शिव के साथ शिव के गण भी चलते हैं, ये शिव की बेला है। इस वक्त ऐसे कर्म में निवृत्त होना घोर पाप है। लेकिन माता अदिति नहीं मानी और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऋषि कश्यप ने
अपने पति धर्म का पालन किया उनके साथ। उस क्रिया से निवृत्त होने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद गोधूली बेला थी, ऋषि कश्यप पुनः अपनी ध्यान साधना के लिए बैठने जा रहे थे। इतने वक्त में माता अदिति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वो ग्लानि से भर गई। उन्होंने जाकर ऋषि कश्यप से क्षमा मांगा। ऋषि कश्यप ने उन्हें ग्लानि में भरा देखकर यही कहा कि जो हो गया वो नियति निर्धारित था। मैंने आपको समझाया था लेकिन आप नहीं माने। इस समागम से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे आप, लेकिन वो दोनों इस पूरे ब्रह्मांड पर, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, सारे लोकों पर आतताइयों की इंतहा करेंगे। दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, महान राक्षस, महान असुर। अब जब माता अदिति को इस बात के सुनते ही माता अदिति सहम गई। उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। इतना पश्चाताप होने लगा अपने कृत्य पे उनको। तब ऋषि ने कहा कि दुखी मत होइए, आपके पुत्र अगर हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ें अपनी क्रूरता से, तो आपका पौत्र ऐसा आएगा जो नारायण को अति प्रिय होगा और युगों युगों तक उसका नाम नारायण के महान भक्तों में लिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा। और मैंने पहले भी बताया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कौन थे? ये स्वयं नारायण के 2 सेवक, अति प्रिय सेवक, जो हर वक्त 24 घंटे नारायण के साथ रहते हैं। वो जय और विजय ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनकर आए थे। लेकिन जब ऋषि कश्यप ने ये बात कहा कि असुर उत्पन्न होंगे, ये राक्षस होंगे, इनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी, माता अदिति ने 1000 वर्ष तक गर्भ धारण किए रहा। उन्हें गर्भ से बाहर आने ही नहीं दिए अपने पुत्रों को 1000 वर्ष तक। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो गर्भ बढ़ता जा रहा था, उसके तेज से, और तेज हो भी क्यों ना, थे तो नारायण के 2 अति प्रिय भक्त ना, उनके तेज से पूरे ब्रह्मांड में अपार प्रकाश, इतना तेज कि इंद्र को जाना पड़ा भगवान ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने कहा कि ऐसे क्या हो रहा है। सारे देवी देवता पहुंचे कि इतना तेज, इतनी ज्यादा वो। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि वो दोनों कौन हैं। अदिति के गर्भ में जो 2 पुत्र उनके हैं, ये जय और विजय हैं। कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, साधारण कोई आम मनुष्य नहीं है। फिर एक वक्त आया जब नियति आई, अदिति ने उन दोनों पुत्र जो थे वो धरा पर जन्म हुआ उनका, और जन्म लेते ही विशाल काय दैत्य बनकर खड़े हो गए। तो ऐसा नहीं है कि प्रहलाद की वजह से ही नारायण को आना पड़ा है, या प्रहलाद की वजह से ही भगवान आए हैं और भगवान आकर के
ये होली मनाने की प्रथा चली है और होलिका जली है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष मूल वजह थे। अगर वो दोनों नहीं होते तो वराह अवतार नहीं होता, नृसिंह अवतार नहीं होता। वो दोनों नहीं होते, अगर हिरण्यकशिपु ही नहीं होते तो प्रहलाद कहाँ से होते? और प्रहलाद भक्ति करते नहीं तो नारायण, प्रहलाद की भक्ति के पीछे प्रहलाद का आना, प्रहलाद की भक्ति करना, दो पथ, एक पथ दो कार्य सिद्ध किया नारायण ने ना। एक तो प्रहलाद को प्रहलाद की भक्ति का पुरस्कार स्वयं प्रकट होना, प्रहलाद की भक्ति की सत्यता, प्रहलाद के विश्वास की प्रगाढ़ता को और प्रबल करना, और दूसरा दुश्मनी के भाव में ही सही, लेकिन भजा तो था विष्णु को हर वक्त, हर क्षण, हर पल, क्योंकि स्मृति विस्मृत हो जाने के बाद भी हिरण्यकशिपु कोई आम साधारण तो थे नहीं, नारायण के भक्त थे। दुश्मनी में भी नारायण को ही भज रहे थे, और नारायण को आना ही था अपने दिए वचनों को पूरा करने के लिए। तो एक तो उन्होंने ये दिखाया कि ईश्वर को बिना जाने भी ईश्वर पर इतनी अटूट श्रद्धा, इतना अटूट विश्वास, इसमें है ईश्वर, हाँ है, इसमें है ईश्वर, हाँ है, इसमें है ईश्वर, हाँ है, इस दीवार में है ईश्वर, हाँ है, इस कबर्ड में है ईश्वर, हाँ है, इस कुर्सी में है ईश्वर, हाँ है। तो ये थी विश्वास की प्रगाढ़ता, और उस प्रगाढ़ता को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए कि कोई ऐसा कण नहीं, वायु का कोई ऐसा वेग नहीं है, पत्तों की कोई ऐसी थिरकन नहीं है, कोई ऐसी चरमराहट नहीं है जिसमें नारायण ना हो, जिसमें ईश्वर ना हो। दूसरा कहते बुराई पे अच्छाई की विजय, ये तो सत्य है, लेकिन उन सबसे ऊपर वो सत्य है जो अपने भक्त को दिए हुए वचन की पूर्ति करने आने के लिए कि 3 जन्म लेकर शत्रुता निभाओ मुझसे असुर योनि में जाकर के, तुम्हें मुक्त कराने के लिए मैं स्वयं अवतार ग्रहण करूँगा, मैं स्वयं आऊँगा, मेरे ही हाथों मारे जाओगे और मुक्ति पाओगे। तो ये है मेरे नारायण। तभी तो जय विजय ने कहा था, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं रह लूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो तेरी मर्जी। हम अब अगर भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान हम 151 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान हम 1001 का चढ़ाएंगे, भगवान हम इतने नारियल चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर फिर भी अगर भगवान हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण करते हैं तो हम वहाँ पर गलत हो जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हुआ, हमारा सोचा हुआ तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर हमारा सोचा नहीं हुआ तो अति उत्तम। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम करते हो वो जो तुम चाहते हो,
और होता है वो जो मैं चाहता हूँ। तो इसलिए तुम करो वो जो मैं चाहता हूँ और होगा वो जो तुम चाहते हो। तो इसलिए जय और विजय ने ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके छोड़ दिया था, और तब वो कह रहे थे कि ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो तेरी मर्जी, जो तुम कहोगे जहाँ रख लोगे वहीं रह लेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। तो ये थी होली की कथा का वास्तविक जो जड़ कहते हैं, जड़। बाकी तो तना है, कोपल है, सब है, उसकी डंडियां हैं, टहनियां हैं, लेकिन वास्तविक जड़ जो है वो यही है। कैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को जन्म देने के लिए माता अदिति ने गर्भ धारण किया, कैसे क्या घटना घटित हुई, तो हमारे आपके लिए ये जानना उतना ही ज़रूरी है। हम सिर्फ एक चली आ रही किताबों में और पुस्तकों में कही सुनाई दिखाई जा रही कथाओं के पीछे से थोड़ा हट करके उसके वास्तविक आधार को जानने का प्रयास भी हमें करना चाहिए। ये हमारे ईश्वर से ही जुड़कर है, और जितना ज़्यादा, जितने करीब होकर हम ईश्वर को जानेंगे हमारे लिए उतना ही बढ़िया है। तो चलिए कल फिर एक नई कथा के साथ, बिहारी और राधे रानी के एक नए अध्याय के साथ, ये नहीं कह सकते कि बिहारी और राधे रानी का ही होगा, बिहारी के जो आदेश आ जाए। अगर बिहारी कल मुझे कह देंगे कि कल तुम्हें महादेव पर कुछ सुनाना है, महादेव की कथा लेकर आओ, तो लाजमी सी बात है मैं महादेव की कथा ही सुना पाऊंगी। तो कल फिर मिलते हैं, और एक बार पुनः आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, प्यार बांटिए, उन्हें प्यार बांटिए, उन्हें खुश रखने का प्रयास करिए। अपनों को हर कोई खुश रखता है, पर खुश ऐसे लोगों को रखिए जिन्हें वास्तविकता में खुशियों की आवश्यकता है। ऐसे बड़े बच्चे, बड़े वृद्ध, बड़े बुजुर्ग आपको बहुत मिलेंगे, ढूंढिए उन्हें। आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे, उनमें खुशियाँ बांटिए। उन खुशियों की अलग ही अनुभूति है, जो उस खुशी में स्वयं आप नारायण को महसूस कर पाते हैं। तो उन खुशियों का आनंद लीजिए, उन खुशियों को जिए, और कल पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री, जय जय श्री राधे।